नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के निर्णय के मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदयाल ने बृहस्पतिवार को रेखांकित किया कि नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी का तत्काल प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का विवादित फैसला प्रथम दृष्टया संविधान के अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है। आपको बता दें कि उन्होंने ये टिप्पणी इस चर्चित मामले की सुनवाई के चौथे दिन करी। राजस्थान के दौसा जिले के नांगल थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील की योजना के तहत परोसी गई खिचड़ी खाने से 22 बच्चे बीमार हो गए। इन बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की समस्या होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। नांगल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर रामजी लाल मीना ने बताया कि स्कूल के करीब 70 बच्चों ने मिड डे मील योजना के तहत परोसी गई खिचड़ी खाई थी। उन्होंने बताया कि खिचड़ी खाने के बाद 22 बच्चों को पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर मीना ने बताया कि उपचार के बाद सभी बच्चों को घर भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल के पानी और खिचड़ी के नमूने को जांच के लिए भेज दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार भारत को श्रीलंका की ही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है, जहां पर राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यक विरोध के नाम पर लोगों का ध्यान भटकाया गया था। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि श्रीलंका में आज लोगों के पास खाना नहीं है, क्योंकि वहां भी राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यक विरोध के नाम पर ध्यान भटकाया जाता था। ऐसी ही दिशा में भारत को ले जाने की कोशिश कर रही है ये मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि भाजपा को ये भरोसा हो गया है कि कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण से वो चुनाव जीत ही लेंगे। उन्होंने जनता का आह्वान किया है, लेकिन आप सब तैयारी कर लें। 2023 में राजस्थान में और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देकर राजस्थान से भाजपा का सुपड़ा साफ कर देना है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने खुलकर बताया कि आखिर उसने इस तरह का कदम क्यों उठाया। मुर्तजा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि सीएए एनआरसी में मुसलमानों के साथ गलत हुआ। इसी गुस्से को लेकर उसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। गौरतलब है कि मुर्तजा को 3 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया गया था। मुर्तजा के अपने कबूलनामे वाले वीडियो में कहता हुआ देखा जा रहा है कि वो कई दिनों से डिप्रेशन में था और वो सोच नहीं पा रहा था। मुर्तजा ने कहा कि देश में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, इसको लेकर मैं परेशान था। हमले को लेकर मुर्तजा ने कहा कि मैं खुद को हमले के लिए समझाता रहा कि कैसे जस्टिफाई होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जयराम ठाकुर के स्थान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रही है। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा बड़े बदलाव करना चाहती है, क्योंकि उसे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता की वजह से चुनावों में हार की आशंका है। सिसोदिया ने यह भी दावा किया है कि हमें बहुत विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि भाजपा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को लाना चाहती है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में उनके शासन के मॉडल से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग जयराम ठाकुर की सरकार से बेहद निराश हैं, जो पूरी तरह से नाकाम हो गई, और इसलिए वो आगामी विधानसभा चुनाव में आपको जनादेश देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में ईडी ने दिल्ली में पूछताछ की। इस पर उनकी पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जेकेएनसी के ऊपर उमर अब्दुल्ला को आज दिल्ली में ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, और इसके पीछे कारण बताया गया है कि ये जांच के लिए जरूरी है। पूरा घटनाक्रम राजनीति से प्रेरित है, लेकिन वो सहयोग करेंगे क्योंकि वो गलत नहीं है। उनकी पार्टी के प्रवक्ता गगन भगत ने कहा है कि सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।